So, welcome you all for certificate course on computer basics and MS Office from basic to advanced. So, हम लोगों ने advanced में MS Office में Microsoft Word पढ़ना शुरू किया था. Okay? So, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगर हमको हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक करना है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा एक बैकग्राउंड में कोई पिक्चर या कोई लोगो या कोई नाम ऐसा प्रिंटेड होता है और उसके ऊपर टेक्स्ट प्रिंटेड होता है. वो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट किसका है. जैसे एक थिंग आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये पूरे पीपीटी पे नीचे में मेरा नाम और मैं मेरे कॉलेज का नाम सब मेंशन्ड है. इट इंडिकेट्स व्हाट कि आप जो भी स्लाइड देखोगे ये किसने बनाया हुआ है या ये स्लाइड किसका है. हु बिलोंग मतलब बिलोंगिंगनेस या ऑथेंटिसिटी इस पर्टिकुलर वे से दिखाई देती है. ठीक है, तो वाटरमार्क कहाँ से इंसर्ट करेंगे हम लोग? पेज लेआउट में वाटरमार्क ऑप्शन होता है. ठीक है, और ये जो वाटरमार्क ऑप्शन है ये आपके लिए क्या करता है? पेज लेआउट में वाटरमार्क ऑप्शन आपके लिए क्या करता है? आपके बैकग्राउंड में वो इमेज क्रिएट करके देता है या वो ऑप्शन वर्कआउट करके देता है. ठीक है, सो अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे. ओके, वाटरमार्क क्या है, किस तरीके से वर्क होगा. ठीक है, तो यहाँ देखो हल्का सा एकदम डार्क कलर का नहीं, एकदम हल्का कलर का आपको कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ दिखाई देगा ऐसा हॉरिजॉन्टल डायगोनल में. ठीक है, तो ये वाटरमार्क है. टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा है और जो डायगोनली आपको दिख रहा है दैट इज अ वाटरमार्क. ओके, अब ये कहाँ से दिखाई दिया मुझे? ये देखिए मेरे पास 1, 2 और 3 ऐसे 3-4 वैरायटीज के वाटरमार्क्स है जो कॉन्फिडेंशियल के रिलेटेड है. जैसे कॉन्फिडेंशियल डायगोनल में लिखा हुआ, आड़े में लिखा हुआ, फिर से डू नॉट कॉपी डायगोनल और आड़े में लिखा हुआ. ये हो गए बिल्ट इन जो पहले से अवेलेबल है. वैसे ही जैसे ड्राफ्ट है या ऐसा कुछ आपको सैंपल है ऐसा कुछ चाहिए तो ये भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, जब भी हम कोई वाटरमार्क देते हैं तो वाटरमार्क का मीनिंग क्या है? इट प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट अ सिक्योरिटी. जैसे कोई बहुत अच्छा पिक्चर बनाता है और पिक्चर के नीचे खुद का सिग्नेचर करता है ना कि ये पिक्चर उसने बनाया है, इसका मीनिंग वहां से निकलता है. ठीक है, सो वैसे ही ये डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर बंदे का है या उस बंदे ने बनाया है, ये उसका मीनिंग निकलता है. ठीक है, तो प्रिंटेड वाटरमार्क में कैसे आएगा? देखो सपोज मैंने लिखा डुप्लीकेट, उसका कलर डायगोनल चाहिए कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, सेमी ट्रांसपेरेंट चाहिए, उसकी साइज क्या चाहिए, फॉन्ट कौन सा चाहिए, उसकी साइज क्या चाहिए, वो सारा आप यहाँ से सेट करके अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो. ठीक है, तो देखो आड़े में आपको डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है. ठीक है, देन आपको और वैरायटीज चाहिए तो जैसे अभी ये देखो इंसर्ट में आ गए हम लोग, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया, वहां पे अभी आपको अगर वाटरमार्क हटाना होगा तो नो वाटरमार्क पे क्लिक करना. बट अगर आपको कोई इमेज, कोई पिक्चर आपको एज अ वाटरमार्क चाहिए, जैसे खुद का फोटो एज अ वाटरमार्क चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? वाटरमार्क में जाओ, पिक्चर वाटरमार्क, फिर सिलेक्ट पिक्चर करो. ठीक है, और स्केल जो है वो हमेशा ऑटो रखो ताकि प्रोपोर्शनेट दिखाई दे. ठीक है, अगर बहुत छोटी पिक्चर दिख रही है और फिर आपको उसको जूम आउट करना है या उस टाइप से करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने ब्लू हिल्स का इमेज सिलेक्ट किया. अब इंसर्ट पिक्चर जैसे हमने किया था ना कि एक फोल्डर ब्राउज किया था और उसके अंदर से वो फाइल सिलेक्ट की थी, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया है, माय डॉक्यूमेंट्स में से सैंपल पिक्चर सिलेक्ट किए हैं और उसमें से ब्लू हिल्स नाम की जो फाइल है वो सिलेक्ट की है. अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो देखो बैकग्राउंड में आपको हल्का सा ब्लूइश टिंच दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा. ठीक है, क्योंकि वाटरमार्क जो है ना वो बहुत दिख के नहीं पड़ता बट वो ऑथेंटिसिटी रखता है. ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट मार्क.
जैसे अभी मुझे मेरे चॉइस से, जैसे कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी जो बिल्ट इन है वो नहीं लेना है, बट मुझे मेरा नाम एज अ वाटरमार्क डालना है या एज अर्ली एज पॉसिबल डालना है या जो कुछ भी है, तो मैंने क्या करना है, पहले तो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश ले लिया। फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट में जो मैं टाइप करूंगी वो यहाँ पे आएगा। फिर फॉन्ट कैसा चाहिए वो टेक्स्ट का, उसकी साइज क्या चाहिए और कलर कौन सा चाहिए, वो हमने सिलेक्ट किया। अब अगर आपको वो वाटरमार्क सॉलिड चाहिए, सॉलिड मतलब डार्क चाहिए, तब आप क्या करोगे, सेमी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन जो है उसको अनचेक करोगे, ठीक है। या फिर बाय डिफॉल्ट सेमी ट्रांसपेरेंट टिक रहता है, तो आपको बिल्कुल ऐसा फेंट वाला वाटरमार्क दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेरे नाम का वाटरमार्क डाला है, आपको अब शायद दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा वाटरमार्क आता है। ओके, सो अभी हम लोग ये वाटरमार्क कैसे लगाना है वो देखेंगे, ठीक है। हमने हमारी एक डॉक्यूमेंट खोली, आई जस्ट शो यू द न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक वाला टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया। अब मैं पेज लेआउट में गई, ये देखिए वाटरमार्क। जैसे ही मैं वाटरमार्क पे क्लिक कर रही हूँ, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने अगर ऐसा दिया तो देखिए हल्का सा कॉन्फिडेंशियल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला वाटरमार्क सिलेक्ट करती हूँ, आड़े में आएगा, ये देखिए ऐसा, ठीक है। अब मैं कस्टम वाटरमार्क ले रही हूँ। कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर वाटरमार्क ले रही हूँ, सिलेक्ट पिक्चर कर रही हूँ। अभी जैसे कोई कंपनी का लोगो होता है या सम स्पेसिफिक आपको कोई फोटो होगा तो वो आप डाल सकते हो। आई एम यूजिंग दिस फोटो बिकॉज दिस इज माई बेस्ट वाटरमार्क आई कैन एवर यूज। ओके, सो ये देखिए बैकग्राउंड में आपको हल्का सा फोटो दिखाई देगा। ओके, देन ये हो गया पिक्चर वाटरमार्क। अगर मैं वॉश आउट नहीं कर रही हूँ तो देखो डार्क दिखता है, ठीक है। सो बेटर है कि हम लोग हल्का सा ही वाटरमार्क अप्लाई करते हैं ताकि वो दिखे भी और ना भी दिखे। देन कस्टम वाटरमार्क, अब इसमें मैं टेक्स्ट वाटरमार्क ले रही हूँ, ठीक है। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश लिया हुआ है। अब टेक्स्ट में ASAP के जगह मैं मेरा नाम टाइप कर रही हूँ, ठीक है। फॉन्ट यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करोगे वो फॉन्ट में दिखाई देगा, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल है, जो आपके लाइकिंग वाला है, मुझे कैम्ब्रिया फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, सो आई जनरली यूज कैम्ब्रिया फॉन्ट। साइज इसका आप फिक्स नहीं रखेंगे, ऑटो रखेंगे तो क्या होगा, आपके पेज के साइज के हिसाब से वो आ जाएगा। बट अगर आपने एक स्पेसिफिक साइज का रखा तो देखिए उतना ही बॉक्स में दिखाई देगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक वो दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं ऑटो पे रखती हूँ तो आप देखिएगा कि वो पूरा स्क्रीन फुल आता है, देखिए डिपेंडिंग अपॉन द पेज इट विल बी देयर, ठीक है। सो वाटरमार्क सब लोगों को क्लियर हुआ। नाउ अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू कैसे करना, हम डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर लेंगे बट प्रिंटिंग में वो कैसे दिखाई देगा ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो वो कैसे वर्कआउट करेंगे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रीव्यू करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको ये जो 4 इसका बॉक्स है वहां से आप जाओगे, क्लिक करोगे तो प्रिंट ऑप्शन आएगा, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। एक तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपने प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर भी दिया तो उस बॉक्स में आपको लेफ्ट मोस्ट नीचे के कॉर्नर में प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आएगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये प्रीव्यू डॉक्यूमेंट में देखो क्या क्या दिखता है। प्रिंट में गए, प्रिंट में लिया तो ये देखो यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आपको दिखेगा। सी फ्रेंड्स, एक चीज आपको बहुत मैं क्लियर कर दूं, जैसे जैसे आपका स्क्रीन चेंज होगा, जैसे जैसे आपका वर्जन चेंज होगा,
चांसेस आर देयर कि आपको ये जो लुक है वो कहीं अलग तरीके से दिखे। लुक में डिफरेंस आ सकता है, वर्किंग में नहीं। प्रीव्यू यानी प्रिंटिंग को जैसे जाएगा वैसा ही दिखेगा, ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो फाइल में प्रिंट, प्रिंट में से प्रिंटर प्रॉपर्टीज में से आप प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हो। कई बार जैसे आप प्रिंट को भेजते हो ना, तो एक साइड में बाजू में विंडो खुलती है और वहां पे आपका प्रिंटिंग कैसे दिखाई देगा वो लुक यहाँ पे आता है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट प्रीव्यू बोलते हैं, ठीक है। सो कैसे लेंगे हम प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, ओके। नाउ आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू। हमने हमारा डॉक्यूमेंट खोला, सपोज ये वाला डॉक्यूमेंट है, फाइल में गए, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंटिंग में ये कैसे दिखाई देगा, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मैंने प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो मुझे प्रिंटर दिखाई देगा, ठीक है। प्रिंटर के इसमें प्रॉपर्टीज, हर एक प्रिंटर का सेटिंग अपना अलग आएगा, तो उसमें भी प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे कहीं आपको व्यू ऑप्शन रहेगा, इसका यहाँ पे नहीं है, विल जस्ट चेक इट आउट, इसका यहाँ पे ऑप्शन है। इसके प्रिंटर के इसमें वो नहीं दिखा रहा है, बट जनरली इट शोज हाउ वी कैन हैव अ प्रिंटिंग, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ये जो भले ही हमको रूलर वगैरह दिखाई दे रहा होगा ना, येट यू कैन सी इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो मार्जिन आप कम ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर आउटपुट। आपको रूलर भी देखना है कि कितने इंच पे आ रही है, कैसे आ रहा है, नेक्स्ट पेज देखना है, तो वो भी आप प्रिंटिंग में सेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हो सकता है वर्जन में थोड़ा फर्क हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखेंगे, हाउ टू टेक द प्रिंटिंग ऑफ आर डॉक्यूमेंट्स। कई बार हम चीजें क्रिएट तो कर लेते हैं, बट जब प्रिंटिंग को डालना है तो प्रिंटिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए भी हमको वक्त लगता है। अब प्रिंटिंग आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला, पूरे के पूरे जितने पेजेस है उतना पेज। दूसरा, आपको जो चाहिए उतने पेजेस। और तीसरा, अभी जो आपके करंट पेज है वो पेज का प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करना मतलब आपने जो भी आपकी फाइल है उसको प्रिंटर को भेजना प्रिंट कमांड के लिए, ठीक है। तो जब भी आप प्रिंट करोगे तो 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए। दूसरा, आपका प्रिंटर का केबल आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए। और तीसरा, उसमें पेपर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं, मतलब प्रिंटर कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मतलब पावर केबल से भी ऑन है और आपके लैपटॉप से भी कनेक्टेड है और प्रिंटर खुद से भी ऑन है। कई बार क्या होता है, प्रिंटर का बटन बंद होता है तो प्रिंटर प्रिंट की कमांड नहीं लेगा, ठीक है। सो आप ये तीनों चारों चीजों का ध्यान रखिएगा और फिर ही प्रिंट की कमांड दीजिएगा, तो आपका प्रिंटिंग प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा डॉक्यूमेंट पहले मैंने सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास 2 चॉइसेस है। एक, जो फाइल या जो 4 बॉक्सेस का आपको बताया उसमें से आप प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, या दूसरा कंट्रोल पी, कंट्रोल पी ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो उससे क्या होगा, आपको प्रिंटर व्यूएबल दिखेगा, ठीक है। तो वो वहां से फिर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको सपोज ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें आप कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट करना चाहते हो, कितनी कॉपीज है, आपका प्रिंटर कौन सा है, कितनी कॉपीज है, कहाँ पे है, मतलब जैसे
कौन कौन से पेजेस हैं। मैंने आपको कहा था आप 3 टाइप के ले सकते हो, करंट पेज भी ले सकते हो या कुछ सेट ऑफ पेजेस भी ले सकते हो या पूरे के पूरे पेजेस ले सकते हो। तो आपको पूरे के पूरे पेजेस चाहिए, कैसा चाहिए वो सब लेंगे। देन आपका पेज का साइज क्या है, प्रिंटिंग में आप डाल तो रहे हो पर पेज का साइज क्या है वो इस पे सेट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर आप एक कॉपी ले रहे हो तो एक के बाद एक पूरे पेजेस निकल जाएंगे, बट अगर आप एक से ज्यादा कॉपीज ले रहे हो तो आपको कैसा बंच चाहिए। जैसे इमेजिन करो आप 5 कॉपीज ले रहे हो किसी डॉक्यूमेंट का और एक डॉक्यूमेंट में है आपके 5 पेजेस। ठीक है, तो अभी उसका कॉपी कैसे क्रिएट होगा। एक ऑप्शन है कि पहला 5 का गट्ठा पहले का निकलेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। तो जस्ट आपको बंच स्टेपल करना है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन कैसा हो सकता है, सबका पहला पेज निकलेगा, फिर सबका दूसरा पेज, फिर सबका तीसरा पेज, फिर सबका चौथा पेज, सिर्फ सबका 5वां पेज। तो इसको कहा जाता है कोलेट। तो आप जब मोर देन 1 कॉपी डालोगे ना तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा कोलेट। उसको अगर आप चेक करते हो तो ये देखो कोलेटेड, ये दिख रहा है ना यहाँ पे ऑप्शन। ये कोलेटेड ऑप्शन क्या करता है, आपको वर्क करने में मदद करता है। ये देखिए ये कोलेटेड ऑप्शन, ठीक है, ये आपको हेल्प करता है आपका काम आसान करने के लिए। कि अगर आपको पता है कि 5 कॉपीज चाहिए तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट टेक द प्रिंट ऑफ फर्स्ट कॉपी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, जस्ट स्टेपल किया और दे दिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कोलेटेड करेंगे तो क्या होगा, निकालो सबकी पहली कॉपी निकालो, 5 गट्ठे बनाओ, फिर दूसरी कॉपी निकालो, फिर से सॉर्ट करो, तीसरी निकालो, तो इसमें तुम्हारे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोलेटेड ऑप्शन जहां तक पॉसिबल हो सकता है यू कैन सिलेक्ट इट। ठीक है, सो अभी प्रिंटिंग में ऑप्शंस क्या क्या ध्यान रखने हैं। पहला है कितनी कॉपीज निकालनी है, दूसरा है आपको रेंज कौन सा चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस कौन से चाहिए। कुछ प्रिंटर्स जो है ना वो आपको सपोर्ट करते हैं वन साइडेड प्रिंटिंग, कुछ प्रिंटर्स ऐसे हैं जिसमें आप दोनों भी साइड में प्रिंटिंग निकाल सकते हो। तो जो जिसमें दोनों साइड में प्रिंटिंग निकलता है ना तो उसमें पहला दूसरा पेज निकलता है, फिर बाद में पहला पेज निकलता है। जैसे अगर मुझे 1 2 3 4 प्रिंट निकालना है तो वो कैसे करेगा, पहले 2 का प्रिंट निकालेगा, फिर उसको ऑटोमेटिक पलट देगा, फिर उस पे 1 का प्रिंट निकलेगा और मुझे प्रिंटर से पेज बाहर मिलेगा। फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा और फिर दूसरा पेज निकल के बाहर आएगा। तो आगे पीछे प्रिंटिंग करके मुझे 2 पेजेस में 4 पेज का प्रिंटिंग करके मिलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपको ये जानना जरूरी रहता है कि आपके प्रिंटर में वो फैसिलिटी है कि नहीं। अगर वन साइडेड प्रिंटिंग है तो फिर आप क्या करोगे, कैसे प्रिंट निकालोगे, आपके पास वो भी चॉइस में देती हूँ। जैसे आपको अगर शुरुआत में फिजिबल नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, एक एक पेज प्रिंट निकालो, उसको पलटो, फिर वापस से निकालो। ये एक ऑप्शन है आगे पीछे पेज के प्रिंटिंग निकालने का। या दूसरा ऑप्शन है, आप प्रिंटिंग में जब कमांड दोगे तो पहले सारे ऑड पेज निकाल लो, फिर वो गट्ठा एज इट इज रखो और फिर उसके ऊपर रिवर्स करके पूरे इवन पेजेस निकालो। तो वो भी आपको पूरा का पूरा गट्ठा एक के पीछे ऐसे प्रिंटिंग का दे देगा। बट उसमें दिक्कत कभी कभी क्या होती है, जैसे कपड़े मॉइस्चर से पेपर अगर चिपक गया तो आपको उस पर ध्यान रखना रहेगा कि प्रॉपर बैक टू बैक प्रिंटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या एक आधा पेज मिस तो नहीं हो गया, या हमने पेपर का जो प्रिंटिंग में डाल रहे हैं पेपर तो वो सही डायरेक्शन से डाला कि नहीं डाला। ठीक है, देन आई हैव डिस्कस्ड विथ यू कोलेटेड। फिर ओरिएंटेशन भी होता है कि पेपर का ओरिएंटेशन आपको समझाया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है तो लैंडस्केप, वर्टिकल है तो पोर्ट्रेट। फिर साइज, मार्जिन और कितने पेज पर शीट चाहिए। जैसे अगर सपोज मुझे पूरा का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जैसा प्रिंटिंग चाहिए तो मैं 1 पेज पर शीट रखूंगी। बट अगर जैसे अभी मुझे कुछ कटिंग करना है या कुछ कम नंबर ऑफ पेजेस में वो सारा रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ पेजेस पर शीट बढ़ा दूंगी। तो जैसे एक पेज पे 2 पेज आ सकते हैं, या एक पेज पे 4 पेज आ सकते हैं, 6 पेज आ सकते हैं, 9 पेज आ सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है,
Now we will see the printing. ओके, सो कैसे करेंगे हम लोग, देखो मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू जो है उसको क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। अपनी 39 वाली फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल पी ये कमांड प्रेस कर रही हूँ, तो मुझे प्रिंटर यहाँ प्रिंटर का जो डायलॉग बॉक्स है वो तुरंत दिख रहा है। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है ये 4 बॉक्सेस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, प्रिंट पे क्लिक कर रही हूँ, तो भी मुझे ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पहला काम क्या है, ये देखिए, इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका प्रिंटर कौन सा है, जो आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, और उसमें से भी जो डिफॉल्ट प्रिंटर होगा उसके सामने ग्रीन कलर का ऐसा टिक का साइन दिखाई देगा, ठीक है। देन आपने प्रिंटर सिलेक्ट किया, फिर जैसे अभी मुझे बाय डिफॉल्ट ये वाला जो प्रिंटर है उसमें डबल साइडेड अलाउड है, मुझे नहीं चाहिए या चाहिए वो मैं सेटिंग यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं पेपर का साइज, कितना आपको पेज साइज चाहिए वो साइज, कितने पेज पर पेज चाहिए, 1 on 1, 2 on 1, 4 on 1, इस तरीके से मैं नंबर ऑफ पेजेस सेट कर सकती हूँ। अभी इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग मैंने जब प्रिंटर इंस्टॉल किया था तो ये प्रिंटर का मतलब स्पेशलिटी है कि वो 2 साइडेड प्रिंटिंग करता है, तो मैंने यहाँ पे 2 साइडेड प्रिंटिंग लेना है या 1 साइडेड, ये मेरा चॉइस है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका इतना सेटिंग। देन आप नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ से डिसाइड कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिंट क्या करना है, आपको कहा था 3 ऑप्शंस आपके पास में है, एक पूरे के पूरे पेजेस, दूसरा अभी आपका कर्सर जिस पेज पे है वो पेज, और तीसरा आप पेज की रेंज दे सकते हो। तो फ्रेंड्स हर एक प्रिंटर का जो ये व्यू या ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना, ये थोड़ा अलग अलग आएगा, ठीक है। सो आपको सिर्फ सर्च करना रहेगा कि आपने कौन सा ऑप्शन कहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने पेज रेंज में अगर ऑल दिया तो मेरे इसमें 5 पेजेस है, 5 के 5 पेजेस प्रिंट होंगे। अगर मैंने करंट पेज दिया तो सिर्फ जिस करंट पेज पे, जैसे अभी मेरा कर्सर कहाँ पे पेज नंबर 1 पे है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला पेज प्रिंट होगा। अगर मैं पेजेस में दिखती हूँ 1,4,5, तो फर्स्ट, फोर्थ और 5th पेज प्रिंट होगा। अगर मुझे रेंज देनी है तो मैं कैसे दूंगी, जैसे 1 से 3 पेज ही प्रिंट करने हैं तो मैं डैश डालूंगी, मतलब 1 से ज्यादा पेज अगर आपके रेंज में है तो इतने नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 1-3, मतलब 1B, 2B और 3B तीनों पेज उसमें प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्रिंट वर्ड के अंदर मेरे पास एक और ऑप्शन है ऑल पेजेस इन रेंज। तो जैसे मैंने आपको बताया डबल साइडेड प्रिंटिंग अगर आपको चाहिए तो पहले आप क्या करोगे, ऑड पेजेस मतलब 1 2 3 4 निकल जाएगा, फिर उसको रिवर्स करोगे और इवन पेजेस डालोगे, तो बैक टू बैक आपका प्रिंटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको बैक टू बैक मोर देन पेजेस पे काम करना है, बहुत सारे पेजेस पे काम करना है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेजेस पर शीट ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स नाउ एक ही कॉपी है तो ये देखो, अगर मैंने 2 किया तो देखो यहाँ पे कोलेट पे चेक है, नहीं तो क्या होगा, अगर अनचेक है तो सबका पहला फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और अगर ठीक है तो पहले का, जैसे 3 पेजेस है तो 1 2 3 पहले का, दूसरे के भी 1 2 3 एक साथ में, ठीक है। और मैं जब ओके पे क्लिक करूंगी तो ये प्रिंटिंग को चला जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्रिंट देके नहीं होता है, यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रिंटर ऑल्सो, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम एक और नया ऑप्शन वर्कआउट करेंगे, दैट इज मेल मर्ज। फ्रेंड्स मेल मर्ज मतलब क्या, मेल मर्ज यूज करने से पहले लेट मी शेयर वन थिंग विथ यू। जैसे मुझे एक मैसेज 100 लोगों को भेजना है तो मैं क्या करूंगी, जैसे अभी हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, उसमें एक मैसेज डाला तो वो सब लोगों तक पहुंच गया, ठीक है। बट इसका एक और अल्टरनेटिव है, मैं ब्रॉडकास्ट क्रिएट करूंगी
और हर एक को मैसेज भेजा जा सकता है, ठीक है। सो एनी डेस्क नहीं करता है प्रिंट, क्योंकि डिपेंड करता है आपके इसमें वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। जनरली जो प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में उसी पे प्रिंटिंग होगा। अगर सपोज आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो क्या करेगा आपके लिए, जैसे पीडीएफ फाइल होती है ना, उसमें वो कन्वर्ट करके रखेगा, देन यू कैन टेक द प्रिंट लेटर ऑन। तो उसको सेव एज पीडीएफ कर देगा। अगर अब प्रिंटर ऑन नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको सेव एज पीडीएफ कर देगा, ठीक है। जैसे अगर आपने प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किए हुआ रहा तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ आता है, तो उसमें वो प्रिंट फॉर्म में सेव करके रखेगा, फाइल फॉर्म में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेल मर्ज मतलब क्या, कि जब मुझे एक चीज एक से ज्यादा लोगों को भेजनी है तो मैं मेल मर्ज का यूज कर सकती हूँ। जैसे अभी एग्जाम्पल आपको तौर पे दे सकती हूँ, एक मैसेज मुझे भेजना है, बट ऐसा भेजना है कि हर किसी को लगे ये मुझे भेजा गया। तो जैसे अभी टू, तो टू में क्या चाहिए, आपका नाम चाहिए, फिर वो जनरल नहीं होगा ना। अगर मैंने सिर्फ ऐसा जनरल मैसेज भेज दिया तो सबको लगेगा कि कॉमन मैसेज है। बट अगर मैं लिख रही हूँ टू ममता बाहेती, इस्लाम कॉलेज नागपुर, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सिर्फ वो टू ममता बाहेती गया, तो इट बिकम स्पेसिफिक। तो उस तरीके से, बट बनाते समय मैंने एक ही लेटर बनाया और उसको भेजा बहुत लोगों को, तो वो कैसे करेंगे और हर किसी को लगे कि ये मुझे भेजा गया है, वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें लगेगी, एक एड्रेस लिस्ट लगेगी और एक लेटर लगेगा, ठीक है। सो आई विल शो यू दैट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अभी ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो मैं ले रही हूँ, इसका वाटरमार्क हटा रही हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेलिंग्स पे जा रही हूँ, स्टार्ट मेल मर्ज। अब इसमें मैं लेटर्स लिखने का है मुझे, ठीक है। तो अभी लेटर्स में मैं क्या करूंगी, टू, एक रफ ड्राफ्ट बना लिया, सब्जेक्ट देयर आर हॉलीडेज फ्रॉम 30th May 2021, ठीक है। ओके, सो अब मुझे इसको और रिस्पेक्टेड या डियर सर मैडम लिखती हूँ मैं, डियर सर मैडम, देयर विल बी अ हॉलीडे, ठीक है। थैंक यू इस्लाम कॉलेज नागपुर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर्मेट देख लिया, जो मुझे ये मैसेज है जो सबको भेजना है, बट सब लोगों को ऐसा लगे कि वो उन्हीं को भेजा गया है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले क्या किया, मेलिंग्स पे गई, स्टार्ट मेल मर्ज किया, उसके ऊपर एक लेटर बनाया। अब सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, मेरे पास अभी लिस्ट बनी हुई नहीं है तो मैं टाइप न्यू लिस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अभी टाइप न्यू लिस्ट में मैं क्या कर रही हूँ, सर, टाइटल में लिख रही हूँ डॉक्टर, फर्स्ट नेम में ममता, बाहेती, ठीक है। अब न्यू एंट्री कर रही हूँ, मिस्टर अमन बाहेती, ठीक है। फिर से न्यू एंट्री कर रही हूँ, मिस्टर अनय चांडक, ठीक है। अब मेरे इसमें 3 लोग हैं जिनको ये लेटर भेजा जाना चाहिए। अब मैं उसको सेव करके रख रही हूँ,
सेव के लिए मैंने उसको सिलेक्ट किया सपोज एड्रेस नाम से, तो ADD दे दिया और वो कहाँ पे रहेगा, माय डेटा सोर्सेस में। ठीक है, तो अब मेरे पास में वो डेटा मैंने रन टाइम पे बनाया है, पहले लेटर बनाया फिर डेटा बनाया। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में मेरा काम हो गया है। अब मुझे फील्ड्स एक एक ऐड करनी है, तो मैं ऐड कर रही हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। अब मुझे टाइटल चाहिए, फिर फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, तो देखो जहां पे मैंने क्लिक किया है वहां पे वो आ रहा है। ठीक है, अब मुझे मैन्युअली उसके बीच में स्पेसेस देनी है, क्योंकि वो नहीं तो चिपक के आएगा, ममता बिना स्पेस का बाही थी, तो वो अच्छा नहीं दिखता है, तो मैंने खुद मैन्युअली वो स्पेसेस क्रिएट किए। ठीक है, अब लेटर बन गया, लिस्ट बन गई, फील्ड्स इंसर्ट कर ली। अब नेक्स्ट काम है, मुझे देखना है कि सही में होगा, हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए प्रीव्यू लेटर्स पे क्लिक किया तो देखो आ गया, पहला नाम आ गया, फिर दूसरा नाम आ गया, फिर तीसरा नाम आ गया। है अभी तक एक ही लेटर, बट दिख क्या रहा है, 3 अलग अलग लेटर्स बने हैं। फिर से मैं क्या करूंगी, प्रीव्यू लेटर्स पे, प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक किया, उसको ऑफ कर लिया। अब मैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप कर रही हूँ, फिनिश एंड मर्ज। अब फिनिश एंड मर्ज करने के बाद क्या कर रही हूँ, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और ऑल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखो मेरी एक नई फाइल क्रिएट हुई जिसमें 3 लेटर्स बन गए। अब मैं इसकी प्रिंट निकाल के सबको मेल कर सकती हूँ, या जो भी जिस फॉर्म में भी चाहिए। अगर मुझे मेरे पास में ईमेल एड्रेसेस है तो मैं ईमेल कर सकती हूँ। So with so less efforts, you can create a mail merge. Okay. So I hope everyone has understood this.